गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले पार्ट में हमने मिस्टर हैमल, जो एक फ्रेंच टीचर होते हैं, उनकी डिपार्चर से संबंधित डिस्कशन देखा था। इस पार्ट में हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि आगे स्टोरी में क्या घटित होता है। लेट्स बिगिन। आओ शुरुआत करें। Your parents were not anxious enough to have you learn. आपके माता पिता आपको सिखाने में पर्याप्त रूप से चिंतित नहीं होते थे कि आपको पढ़ाया जाए। इस बारे में उनको अधिक चिंता नहीं होती थी। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. देखिए, आपके माता पिता का, आपके माँ बाप का की प्राथमिकता आपको या तो खेतों में काम करवाना या किसी मिल में, जिससे कि आप और अधिक थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमा सको उनके लिए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरे ऊपर भी दोष लगाया जा सकता है, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स। मैं भी दोषित हूँ, मेरे ऊपर भी ब्लेम किया जा सकता है। क्या मैंने अक्सर तुम्हें मेरे फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा, बजाय कि लेसन पढ़ने के, तुम्हें तुम्हारे पाठ सीखने के। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, क्या मैंने तुम्हें केवल तभी छुट्टी नहीं दी थी। तो यहाँ देखिए, कुछ माँ बाप, जैसे कि आज की प्रेजेंट सिचुएशन है, अपनी रोजी रोटी के लिए कि थोड़ा पैसा और बन जाएगा, चिल्ड्रन लेबर करवाते हैं, छोटे बच्चों को कमाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं, जैसे कि मिलों में काम करना, खेतों में काम करवाना उनसे, ताकि घर में थोड़ी अर्निंग और ज़्यादा बन जाए। और टीचर्स भी बच्चों को पढ़ने की बजाय, जैसे कि इस लेसन के माध्यम से, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी, कुछ बच्चों से जैसे कि पौधों में पानी दिलाने का या दूसरे तरह के काम करवाने का सिनेरियो अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे मिस्टर हैमल जब फिशिंग के लिए जाना चाहते थे, तो इस छोटे बच्चे से, लिटिल फ्रेंड से काम करवाते थे और पौधों में पानी दिलवाते थे, और इसके बदले उसे कुछ छुट्टी भी दे दिया करते थे। नेक्स्ट देखिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful language I had never listened, language in the world, clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it.
because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. सो देखिए यहाँ पे कि मिस्टर हैमल एक बात से दूसरी बात पे मिस्टर हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बोलते चले गए, सेइंग, ये कहते हुए दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये भाषा विश्व में सबसे महान भाषा थी, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि संसार की सबसे सुंदर भाषा फ्रेंच भाषा, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सबसे ज़्यादा तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमारे बीच में हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसका गार्डियन बनना चाहिए, एंड नेवर फॉरगॉट इट, नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भुलाना चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग दास बन जाते हैं, एनस्लेव मीन्स स्लेव बनना, दासता स्वीकार करना, जब लोग किसी के दास बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जब लोगों को दासता मिल जाती है, जितने समय भी वो दास रहते हैं, वो बड़ी ही तीव्रता से अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस दास्ता में, उस कैद में उनके लिए वो भाषा एक कुंजी हो। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर मिस्टर हैमल ने, उन्होंने एक ग्रामर खोल दी, ग्रामर की बुक को खोला और हमारे सामने हमें पाठ पढ़ाने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे देख के बड़ा अचंभित था, अमेज था, सरप्राइज था, मुझे हैरानगी होने लगी थी कि कितनी अच्छी तरह से मैं उनके पढ़ाए ग्रामर के टॉपिक को समझ गया था। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, जो सब उन्होंने पढ़ाया था ऐसा लगता था आसान था, बहुत ही आसान। यहाँ एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये लगा देते हैं, जहाँ भी विस्मयादि बोधक है, बोलने में कुछ ऐसा रियलाइज होता है, तो इस एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। आई थिंक, मैं भी सोचता हूँ, आई थिंक टू दैट, कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इतनी सावधानी से कभी भी इसे सुना नहीं था। एंड दैट, और मैं ये भी सोचता हूँ कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य से। मैं ये भी सोचता हूँ कि उन्होंने, मिस्टर हैमल ने कभी भी इतने अधिक धैर्य के साथ हर चीज़ को कभी एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल into our heads at one stroke। अधिकतर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो बेचारा व्यक्ति जाने से पहले जो भी जानता था वो हमें प्रदान करना चाहता था, हमें देना चाहता था, और एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में हमारे दिमाग में वो सब बातें डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारे सामने लिखने का पाठ था।
हमारी राइटिंग करवानी थी। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace। तो देखिए उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। सुंदर सी गोल मटोल राउंड हैंड में लिखी हुई कॉपियाँ, जिस पे लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस एल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. उन्होंने छोटे छोटे झंडों की तरह जो हर जगह लहरा रहे थे स्कूल के कमरे में, ऐसे झंडों जैसी वो कॉपियाँ दिखाई देती थी। वो झंडे कहाँ से लटके हुए? फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप पे, किसी रोड पे, किसी डंडे पे लटके हुए वो सभी बुक्स उन फ्लोटिंग फ्लैग्स की तरह दिखती थी। यहाँ पे लाइक है, एक तो हम उच्चारण जानेंगे। लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, और साथ में इसका उच्चारण जब लुक के साथ ईडी लगता है तो डैश साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम इसको लुक्ड बोलेंगे। ईडी साउंड टे साउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दे लुक्ड, इस तरह से बोला जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। यहाँ पे फिर मॉडल का प्रयोग हुआ है ought to। आपको देखना होगा कि कैसे प्रत्येक या हर कोई अपने काम पे निकलता था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी निश्चलता थी, कितनी शांति होती थी। यहाँ फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है पंक्चुएशन रूल के अकॉर्डिंग, वॉज के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सारे कमरे में एक ही आवाज़ थी। किसकी आवाज़ थी? मात्र एक ही आवाज़, कॉपी के ऊपर, पेपर के ऊपर पेन की स्क्रैचिंग की आवाज़ थी। जैसे हम लिखते हैं ना स्पीडली और राइटिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है, इसी तरह से उस रूम में भी पेन के पेपर पे या कॉपी पे चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एकमात्र आवाज़ पेन के चलने की, पेन की स्क्रैचिंग की ही आवाज़ थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार जब मक्खी या कीट पतंग हवा में उड़ के आती थी। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ किसी भी तरह का ध्यान नहीं देता था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं। who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। जो भी वहाँ काम करता था ठीक उस पे मार्क करता जाता था, फिशिंग हुक पे, मतलब मछली पकड़ने का कोई कांटा वगैरह। ऐसा लगता था जैसे कि वो भी फ्रेंच का हो, वो भी फ्रेंच भाषा में हो। ऑन द रूफ, छत पे, द pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German?
इवन द pigeons, छत पे से कबूतरों की धीमी धीमी साउंड्स आती थी, जैसे कबूतर बोलते हैं ना, उनकी बोलने की आवाज़, उसको कूड बोला जाता है, COOED। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं खुद सोचने लगा था, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो जर्मन में उनको गा देंगे, जर्मन में उस संगीत को बना देंगे। इवन द पिजन्स, क्या पिजन्स भी ऐसा ही करेंगे, वही भाषा वो बोलेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. सो देखिए, जब कभी मैं मेरी राइटिंग से नज़रें उठा के देखता था, मुझे मिस्टर हैमल निश्चल अपनी कुर्सी में, मोशनलेस मीन्स निश्चल होके, शिथिर होके अपनी कुर्सी में, अपनी चेयर में बैठे दिखाई देते थे। जब भी मैं देखता, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वो एक ही चीज़ पे टकटकी लगाए हुए देखते थे। देन कभी एक चीज़ पे, देन एट अनदर, कभी दूसरी पे। एज इफ, ऐसा प्रतीत होता था, ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो अपने दिमाग को फिक्स या शिथिल कर देना चाहते हो, बस इसलिए कि कैसे हर चीज़ उस छोटे से स्कूल के कमरे में उनको प्रतीत होती थी, किस तरह की हर चीज़ उनको दिखाई देती थी। यहाँ पे 2 टाइम्स लुक्ड का प्रयोग हुआ है। एक बार फिर मैं आपको बतला देता हूँ, ये अक्सर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लुक्ड बोला जाता है, जो कि लुक्ड नहीं होता, लुक्ड होता है। फैंसी मीन्स इमेजिनेशन, यहाँ फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग। फॉर 40 years he had been there in the room, in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. तो देखिए यहाँ पे कि फैंसी, एक कल्पना कीजिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, कितनी कल्पना की बात है। इस टाइप से हम देख लेंगे। फॉर 40 years, 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर मिस्टर हैमल रहते आए थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका एक बगीचा होता था, अपने बगीचे के साथ, और उनके सामने अपने क्लासरूम के साथ,